बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस है हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से। ये हदीस बयान हुई है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का हक़ उनके ऊपर क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। यानी कि जिस शख्स के पास उसके माँ बाप ज़िंदा हैं तो वो शख्स चाहे तो उन माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले या उनकी नाफरमानी करके जहन्नम भी खरीद सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ का हक़ बाप के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि माँ औलाद की परवरिश करती है। उसको पैदा करने में माँ जो तकलीफ़ें उठाती है वो तकलीफ़ें वो एक माँ ही जानती है। किस तरीके से एक माँ अपनी औलाद को पालती है, उसको पैदा भी करती है और उसको 2 साल तक दूध पिलाती है और ख़ुद गीली जगह में लेट कर उसको सूखे में लेटाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उसके लिए उठाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स यानी एक आदमी आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाकर हज करा दिया और हज के जितने भी अरकान होते हैं वो सारे अरकान मैंने अपने कंधे पे बिठा कर अदा कराए हैं। और मैं, क्योंकि मेरी माँ एक कमज़ोर है, कोई हरकत नहीं कर सकती है, मैं उसे अपने कंधे पे लिए उसको हज कराया है और अपने घर से लेकर यहाँ तक मैं उसे अपने कंधे पर लेकर आया हूँ। क्या मैं अपना हक़ अदा कर चुका हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, नहीं, अभी तूने तो उतना भी हक़ अदा नहीं किया है जितना कि तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त तकलीफ़ झेली थी, एक आह भरी थी। क्योंकि तेरी माँ ने तुझे बचपन में पाला पोसा, तेरी परवरिश की, तेरे लिए मुसीबतें झेली ताकि तू ज़िंदा रहे, तो तूने अपनी माँ का हक़ अदा नहीं किया है। क्योंकि माँ का बहुत मर्तबा है। कुरान मजीद में कम से कम कई जगह पर अल्लाह के हक़ के बाद फ़ौरन माँ बाप के हक़ की बात कही गई है कि अल्लाह का हक़ अदा करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी माँ बाप अगर ज़िंदा होते और मैं नमाज के लिए नियत बांध लेता और मैं किरात शुरू कर चुका होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं अपनी माँ की तरफ ज़रूर जाता, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा मर्तबा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताना चाहा है कि माँ का हुक्म माना जाए, लेकिन इस बात भी ज़हन नशीन रहे कि वालिदैन की इताअत मारूफ में है, मुनकर में नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपको किसी गुनाह की तरफ दावत दें तो उनका इनकार कर दें और इस इनकार में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इताअत हमेशा मारूफ में की जाती है, मुनकर में किसी की कोई इताअत नहीं होती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन भी जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि जब वो खलीफा बनाए गए तो उन्होंने भी जो खुतबा दिया, जो तकरीर की खलीफा बनने के बाद, उसमें उन्होंने यही कहा कि जब तक हम सीधे चलते रहें हमारी इताअत तुम पर लाजिम है, और अगर हम टेढ़े चलने लगें तो तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम हमें पकड़ कर सीधा कर दो। तो मतलब ये है कि इताअत हमेशा मारूफ में की जाती है, अच्छे काम के लिए इताअत की जाती है। अगर कोई बुरे काम के लिए दावत दे, बुराई की तरफ बुलाए तो उसकी बात ना मानी जाए और बल्कि उसको समझाया जाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मुआविया बिन जहमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद जहमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, हाजिर हुआ हूँ मशवरा हासिल करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है, तो माँ बाप ज़िंदा है? तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, जाओ अपनी माँ की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो माँ का बड़ा मर्तबा है और माँ बाप के लिए दुआएँ भी करना चाहिए, उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के माँ बाप दोनों इंतकाल कर जाएं और ये उनकी ज़िंदगी में
नाफरमान रहा, फिर उसको होश आ जाता है, तो बराबर इनके हक़ में दुआ करता रहे, उनकी बख्शिश की इस्तदा करता रहे, तो उस आदमी को अल्लाह ताला वालिदैन का फरमाबरदार करार देकर नाफरमानी के वबाल से बचा लेगा। मतलब ये है कि अगर माँ बाप मर गए हैं और उनकी ज़िंदगी में उनकी नाफरमानी उसने की है, तो मरने के बाद अगर उसको होश आ गया तो उसको चाहिए कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करता रहे, उनकी तरफ से सदक़ात करता रहे और उनके लिए अल्लाह ताला से खूब दुआएं करता रहे, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। तो यकीनन माँ बाप की बड़ा अहमियत है, उनको अहमियत दें, उनको समझें, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने माँ बाप के हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनका अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।